था जब बाइबल को, तो उसमें सिर्फ एक जगह नहीं लिखा है, यीशु मसीह कई जगह कह दिए वचन, तो पूरा हो गया है लोगों के जीवनों में। आज हवाई जहाज है, एरोप्लेन है, मोटरसाइकिल है, बाइक है और साइकिल है, बहुत सारे साधन है आपके पास यहां से वहां जाने के लिए, पर पहले बहुत समय लगता था। यीशु मसीह सब जगह नहीं पहुंचते थे, पर सब जगह के लिए कह देते थे और हो जाता था। एक तो स्त्री थी, उसकी बच्ची को दुष्ट आत्मा थी, सरूफिकीनी स्त्री कहा गया उसको, और उसने कहा मालिक, जैसे एक कुत्ता अपने मालिक के मेज पर से चूर चार खा के जिंदा रहता है, बस इतनी दया कर कि मेरी बच्ची चंगी हो जाए। वो पुकार रही थी और यीशु मसीह के पीछे पुकारते जा रही थी, और यीशु मसीह नहीं सुन रहे थे, क्योंकि आप जब कहानी को ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा है पहले यीशु मसीह इजराइल के लिए आए थे, इसलिए उसकी बात अभी यीशु मसीह ध्यान नहीं दिए। और मालूम लिखा यीशु मसीह के पीछे दौड़ी आ रही थी, और एक बार कहा, फिर दूसरी बार कहा, फिर तीसरी बार उसने कहा, और मालूम उसने कहा मालिक प्रभु, बस इतनी दया कर कि मेरी बच्ची ठीक हो जाए। जैसे कुत्ता मालिक के मेज से चूर चार खा के जिंदा रहता है, बस उतनी दया कर कि मेरी बेटी चंगी हो जाए। और लिखा है जा, यीशु मसीह ने कह दे, जा तेरा विश्वास जैसा है वैसा हो जाए तेरे लिए। और लिखा उसी घड़ी उसकी पुत्री चंगी हो गई। मैं आज आपसे कहता हूं, आपको विश्वास करना है, यहां पर प्रेयर हो रही है आप सबके लिए। कहीं ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि बोल दो मोबाइल से दूर दूर जगहों पे काम हो जाए। 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 120 किलोमीटर दूर यहां से बोला जा रहा है, चीजें घर में हो रही हैं। आपको बस विश्वास करना है। आप किसी सामर्थ्य पर पहुंच जाओ, किसी ऊंचाइयों तक पहुंच जाओ, पर बताऊं सामर्थ्य की जरूरत हर एक के जीवनों के लिए है। और जब यीशु मसीह आपको और हमको बचाते हैं ना, और हमारे जीवन में काम करते हैं, तो ऐसे काम होते हैं। आपको बस विश्वास करना, आपको बहुत ज्यादा तपस्या नहीं करनी है, आपको बस विश्वास करना है। यहाँ परमेश्वर के दास 6-6 बजे सुबह तक, रात के 10 बजे बैठकर 6-6 बजे सुबह तक लगातार प्रेयर करते हैं। आपको नहीं पता कि आपके पीछे कितनी तपस्या करी जाती है। आप फॉर्म भरते हैं, वो फॉर्म आपने भर के चले गए अपने घर, आप तो भूल भी गए होंगे अपनी समस्याओं को, आपको तो पता भी नहीं होगा, हो सकता है कि अरे इसमें मैंने क्या लिखा था। पर मैं बताऊं, उनको याद है कि किसी ने यहां पर अपने विश्वास से प्रेयर कराने के लिए दिया, और उस पर हाथ रख रख के प्रेयर करते हैं। और देखिएगा, अगर आपका विश्वास रहा, आप भी सूबेदार के मानंद अपने जीवन में बड़े कामों को देखोगे। हालेलुया। और इसलिए यहां पर जीवनों को बचाया जाएगा, सिर्फ बातें नहीं करी जाएंगी, आओ तुम भी आओ। यहां जीवनों को बचाया जा रहा है, लोगों का जीवन छुड़ाया जा रहा है। तो आपको विश्वास करना, जब आप विश्वास करोगे ना, चीजें बदलेंगी, अद्भुत काम होगा, छुटकारा होगा, आश्चर्य कर्म होगा। बस आपको विश्वास करना है। हालेलुया। आपको क्या करना है? विश्वास करना है। क्या करना है आपको? विश्वास। और विश्वास बिना देखे किया जाता है। आपको दिख तो नहीं रहा होगा क्या हो रहा है, पर आपके अंदर सामर्थ डाल दी गई, आपको विश्वास कर लेना, आपके जीवन में काम होगा। आमीन। तो मर्सी बताइए क्या हुआ था। आप पहले आप सबको बताएं कि आप कहां से हैं। बनारस। आप बनारस से हैं ना? चलिए। क्या में से कि मेरी संडे की गवाही है कि जब ऑनलाइन प्रार्थना चल रही थी, तो पास्टर जी जब अभिषेक करने से पहले बोले कि अपने मनों को तैयार करें, तो हम अपने परिवार के साथ बैठे थे और प्रार्थना कर रहे थे। तो प्रार्थना करते करते जैसे हम लोग के घर में स्वर्गदूत आ गया था और दुष्ट आत्मा को मार रहा है, दुष्ट आत्मा जा रही है। हालेलुया। आपने ऐसा दर्शन देखा कि स्वर्गदूत आ गए और दुष्ट आत्माओं को मार करके भगा रहे हैं। अच्छा, फिर आगे क्या हो बताएं। फिर हम लोग आँख खोले तो जैसा एकदम सफेद सफेद पहले नहीं था। हाँ। और हम लोग के मोहल्ले में रोज सुबह हल्ला होता था, पर उस दिन बिल्कुल भी हल्ला नहीं हुआ, न हम लोग के आराधना में कोई डिस्टर्ब किया। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ यहां से, परमेश्वर के दास यहां से बोले तुम्हारे घरों में स्वर्गदूत जा रहे हैं। और पता है, आप वीडियो को ध्यान से देखा करिए, आप ऑनलाइन अगर देखते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखा करिए। यहां से वो बोलते हैं, जब वो प्रेयर करते हैं, एक एक शब्दों को ध्यान से सुना करिए आप। उन्होंने कहा था कि यहां से तुम्हारे घरों में स्वर्गदूत जा रहे हैं, यहां से तुम्हारे घर में काम होगा। और वहां ये अपने घर में यहां से 120 किलोमीटर दूर बनारस अपने एक घर में बैठ करके आराधना कर रही हैं। और वहां पर इन्होंने देखा कि स्वर्गदूत इनके घरों में चले गए और दुष्टात्माओं को मार के भगा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ बताइए। हम लोग आँख खोले तो जैसे पूरा मेरा घर सफेद सफेद, जैसे पवित्र आत्मा की उपस्थिति थी। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं। और बताइए आगे क्या हुआ। उसके बाद फिर ऑनलाइन प्रार्थना खत्म हो गया, हम
लोग सोने जा रहे थे, मम्मी बोली सो जाओ मसी। सो रहे थे तो नींद ही नहीं आ रहा था। जिस रूम में हम लोग ऑनलाइन प्रार्थना देख रहे थे, सिर्फ प्रार्थना करने का मन कर रहा था, वचन पढ़ने का मन कर रहा था। आमीन, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं। परमेश्वर, यहां से परमेश्वर के दास प्रेयर कर रहे थे 120 किलोमीटर दूर। यहां परमेश्वर की आत्मा से ये लोग भर रहे थे और सोने का मन नहीं कर रहा था। क्या करने का मन कर रहा था आपको? प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का मन कर तो रहा आप प्रार्थना की उसके बाद? था। हाँ, हालेलुया। बहुत अच्छा लगा। ऐसे परमेश्वर काम कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं आपको कि आपको विश्वास करना है। जरूरी नहीं कि एक एक के घरों में जाए। अगर बहुत सारे लोग अगर आते हैं तो उनके कितनों के घरों में जाएंगे, पर आप विश्वास करेंगे तो यहीं से वो पहुंच जाएंगे आपके घरों में और आपके घर की चीजें सब ठीक हो जाएंगी। स्वर्गदूत जाएंगे आपके घरों में और काम करेंगे। तो क्या करना चाहेंगे मर्सी आप सबको, सुनने वालों को? आप भी विश्वास करें। जब ऑनलाइन देखते तो आप भी विश्वास करें, आपके साथ भी ऐसा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दें। इन्होंने कहा कि आप भी विश्वास करें तो परमेश्वर आपके जीवन में भी क्या करेंगे? अद्भुत काम करेंगे। ऑनलाइन बहुत सारी गवाहियां आ रही हैं। यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा एक एक चीजें, उसकी सीरीज बनाई जाएगी, उसको दिखाया जाएगा आपको कि यहां से प्रेयर होती है और दुष्ट आत्माएं दूर दूर जगहों पर निकल जा रही हैं, लोग चंगे हो रहे हैं, आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। बस आपको एक ही काम करना है, सूबेदार के जैसे बस विश्वास करना है। बस आपको सूबेदार के जैसे विश्वास करना है। जब आप सूबेदार के जैसे विश्वास करेंगे, एक एक चीजें आपके जीवन में होती रहेंगी। पर आपको जानना है कि यह परमेश्वर की महासामर्थ है और महासामर्थ में सब कुछ संभव है। हालेलुया। और भी गवाहियां आपको दिखाई जाएंगी, पर